आपको बताते हैं साजिश की पूरी रिपोर्ट। संसद में साजिश की पूरी रिपोर्ट। कितने लोग अंदर घुसे थे? 2 लोग घुसे थे, जैसा भी आपने तस्वीरों में देखा। इनके नाम क्या थे? इनके नाम थे सागर शर्मा और मनोरंजन। अब आप सोच रहे होंगे इनके पास कैसे बने। इनका पास बनवाया गया था सांसद प्रताप सिम्हा की सिफारिश पर। कहां तक पहुंचे? विजिटर गैलरी में ये पहुंचे। सुरक्षा घेरा कैसे तोड़ा इन्होंने? ये गैलरी से लोकसभा में कूदे और इसके बाद किस तरह से वहां पर नारेबाजी इन्होंने की, स्मोक फेंका और वहां पर एक तरीके से कि कैसे इन्होंने हुड़दंग किया, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब समझिए संसद की सुरक्षा में ये सेंध और आरोपियों की पूरी रिपोर्ट क्या कहती है, इसके बारे में चलिए अब आपको बताती हूँ। ये जो मनोरंजन है जिसको आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसकी उम्र 34 साल बताई जाती है। मैसूर का ये रहने वाला है, कंप्यूटर साइंस का छात्र है। ये 3 महीने से कोशिशें कर रहा था सांसद ऑफिस के जरिए कि इसका विजिटर पास बन जाए, बार बार पास की रिक्वेस्ट कर रहा था। अब दूसरे आरोपी जिसका नाम है सागर शर्मा, इसकी डिटेल समझिए। इसकी उम्र 27 साल है। ये कहां का रहने वाला है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आलमबाग का रहने वाला है। ये भी इंजीनियरिंग का छात्र है। तो ये इनकी डिटेलिंग है। ये इस वक्त आपको बता रहे हैं कि इनके घर पे भी लगातार एक तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वहां से सबूत जुटाए जा रहे हैं और ये सबूत किस तरीके से अब पूरी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे, एक रिपोर्ट देखिए। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। समय दोपहर करीब 12:30। संसद में लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही चल रही थी। तभी संसद के बाहर अचानक रंगीन धुआं उठने लगा। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले एक युवक और युवती ने नारेबाजी शुरू कर दी। बाहर का हंगामा शांति हुआ था कि कुछ देर बाद लोकसभा में 2 युवक विजिटर गैलरी से ठीक उस जगह पर कूद गए जहां सारे सांसद बैठे थे। ये भी है। शुरुआती दौर में लगा कि कोई गैलरी से नीचे गिर गया, लेकिन संसद के बाहर की तरह लोकसभा के अंदर भी रंगीन धुआं उड़ने लगा। नारेबाजी शुरू हो गई। एक युवक टेबल कुर्सी फांदते हुए स्पीकर के आसन की ओर बढ़ने लगा। सांसदों और सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया। जैसे तैसे दोनों युवकों को पकड़ा गया और सांसदों ने इनकी पिटाई कर दी। ये ठीक उस वक्त हुआ जब आसन पर राजेंद्र अग्रवाल बैठे थे और बीजेपी सांसद अपनी बात रख रहे थे, लेकिन घटना की वजह से कार्रवाई तुरंत रोकनी पड़ी और सांसद सुरक्षा पर सवाल खड़े करने लगे। I think it's a complete security lapse and कुछ भी हो सकता है हाउस के अंदर। And moreover जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है। ये तो सरकार को बताना है, सिक्योरिटी एजेंसी को, कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ। आज ही के दिन हमारे संसद भवन पर आतंकवादियों का हमला हुआ था और आज ही के दिन 21 साल बाद जो है चैम्बर के अंदर पहुंच गए लोग। मतलब ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स। हमारे लोकसभा के भीतर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और ये एक साधारण सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। ये हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर, जिसे हम टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उस पर हमला है, उस पे एक प्रकार का प्रहार है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 2 लोग सदन में अंदर कूदे जबकि उनके साथी विजिटर गैलरी में नारे लगाते रहे। यानी संसद के अंदर ही कई दूसरे साथी भी मौजूद थे। हम सेशन देख रहे थे, सब हमारी फैमिली थे। हम सब 18 लोग थे, सब लेडीज, छोटे बच्चे, हम सब फैमिली से। धैर्यशील दादा ने हमको बुलाया था संसद देखने के लिए। नया संसद हुआ है, वो भी हमारे साथ गैलरी में बैठे थे। अचानक सब सेशन चालू था। उन्होंने, एक लड़के ने लेफ्ट साइड से जंप मारा नीचे और वो स्पीकर की तरफ भागने लगा। भागते भागते दूसरे बंदे ने भी पोल को पकड़ के नीचे कूदी मारी और येलो कलर का धुआं छोड़ा अंदर। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस, आईबी, एंटी टेरर स्क्वाड की टीम एक्टिव हो गई। संसद वाले इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी संसद मार्ग थाने पहुंच गए। लोकसभा स्पीकर ने पुलिस कमिश्नर को तलब किया। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। एक और एजेंसियां आरोपियों से पूछताछ में जुट गईं, तो दूसरी ओर मौके से सबूत जुटाने का काम शुरू हो गया। गलत शॉट्स जहां चलाए गए थे वो तस्वीर हम देख रहे हैं
और यहाँ इसे मार्क कर दिया गया है और क्राइम टीम की तरफ से फोटोग्राफ लिया जा रहा है। सरजीवन दोनों तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये फोटोग्राफ लिया जा रहा है। क्राइम टीम और एफएसएल की टीम साथ आई है। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं, लगभग 5 लोग हैं, 5 सदस्यीय टीम आई है। ये भी एक खबर मैं दर्शकों को देना चाहता हूं, जिसमें 2 क्राइम टीम के मेंबर हैं जो मार्किंग कर रहे हैं, एक फोटोग्राफ कर रहा है। आरोपियों की पहचान के आधार पर कई राज्यों की पुलिस को अलर्ट किया गया। इनके कनेक्शन की पड़ताल शुरू कर दी गई। घर वालों और गांव के लोगों से पूछताछ की गई। टेलीविजन में। अच्छा, और कुछ नहीं बताया? तो नीलम में वहाँ हिसार में क्या करती है? पता है कितने समय से? दिखने को तो ऐसा अच्छा दिखता था हमारे को, उसके अपेक्षा तो थी कोई तो भी नौकरी लगना सरकारी, उसके तलाश में था वो। कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र की पुलिस ने इनके ठिकानों पर जाकर दस्तावेज खंगाले। इनके बैकग्राउंड को लेकर इनपुट जुटाना शुरू किया गया। आज से ठीक 22 साल पहले 13 दिसंबर को ही संसद पर आतंकी हमला हुआ था और उसकी बरसी के दिन संसद में इस बवाल ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल सांसदों की सुरक्षा के साथ इन लोगों के मकसद को लेकर भी है। सवाल ये, संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्या संसद की सुरक्षा में कोई बड़ी कमी है? सवाल ये भी है कि इस तरह की घटना के पीछे मकसद क्या है? इन चारों का किससे कनेक्शन है? फिलहाल जांच एजेंसियां इस केस की पड़ताल कर रही हैं। हर सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।